मूवी के शुरुआत में हम 14 साल के रॉजर को देखते हैं, जो समर वेकेशन में अपने घर लौट और उसको लेने के लिए उसकी माँ ने अपनी एक मेड सबिता को भेजा था। रॉजर सबिता के उछलते हुए गुब्बारों को देखकर काफी उत्तेजित हो जाता है और सबिता भी उसके इरादे समझ चुकी थी, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहती। फिर ऐसे ही हिलते हिलते वो दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहाँ रॉजर की पूरी फैमिली उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। और आगे का देखते हैं और रॉजर की एक बहन भी होती है, बर्था होता है, जिसका नाम फिर बर्था रॉजर को जंगल की सैर कराने के लिए ले जाती है, जहाँ रॉजर की मुलाकात सबिता से होती है और सबिता को अचानक जोर की लग जाती है। इसीलिए वो वहीं खड़े खड़े रॉजर के सामने पौधों को पानी देने लगती है, जिसे देखकर रॉजर की आंखें फटी रह जाती है और सोचने लगता है कि भैंस की आंख मैंने ये क्या देख लिया। उसके बाद रॉजर जब ये सब बातें सोचकर जंगल में टहल रहा था, वो फिसलकर अचानक पास ही के एक झाड़ी में गिर जाता है और वहाँ उसे किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो देखता है कि उसी के घर की एक मेड उर्सुला किसी अनजान आदमी के साथ जंगल में इंटीमेट हो रही है। तभी उर्सुला रॉजर को देख लेती है और मुस्कुराने लगती है। तब रॉजर घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। फिर रात को रॉजर अपने फैमिली के साथ डिनर करने के बाद अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। तभी अचानक उसे अपने कमरे के बाहर कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है और बाहर जाकर वो देखता है उसी के घर की एक मेड, जिसका नाम हेलेन होता है, उसको दरवाजे के पीछे से कोई बजा रहा है। फिर फटाफट काम पूरा होने के बाद हेलेन अपने कपड़े ठीक करके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ रॉजर किसी तरह अपने अरमानों को दबाकर सोने के लिए चला जाता है। बर्था रॉजर को एक नदी के किनारे लेकर जाती है, जहाँ उसके घर के सारे मेड्स नहाते हुए अपने सीक्रेट शेयर करते थे। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी घर के सभी मेड्स नदी के किनारे आ जाते हैं, जिससे दोनों भाई बहन एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। फिर सभी मेड्स आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी नदी की दूसरी तरफ से तीन आदमी गुजरने लगते हैं। रॉजर के ही घर के फिर वो तीनों हल्के होने के साथ नदी के उस पार बैठी मेड्स को अपने औजार दिखाने लगते हैं। पर उर्सुला भी कुछ कम नहीं थी। जोश में आकर अपने गुब्बारे उन्हें दिखा देती है और ये सब होता हुआ रॉजर भी एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा होता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि रॉजर की बड़ी बहन एलिसा अपने पिता के साथ घर आई होती है और घर के सभी फैमिली मेंबर्स अच्छे से उसका स्वागत करते हैं। एलिसा सभी से गले मिलती है, लेकिन रॉजर से सिर्फ हाय हेलो कहकर अंदर चली जाती है। अपने साथ में इस भेदभाव के कारण काफी निराश हो जाता है और बर्था को रॉजर की निराशा समझ में आ जाती है और वो उसका मन बहलाने के लिए उसको एक चर्च में ले जाती है, जहाँ वो दोनों छत के ऊपर चढ़कर अपनी मासी की बातें सुनने लग जाते हैं। और उसकी मासी मार्गरेट चर्च के पादरी के सामने अपने पाप कन्फेस कर रही होती है, जिसमें वो फादर को बताने लगती है कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। दरअसल मेरा नेफ्यू रॉजर अपने समर वेकेशन के छुट्टी पर और जब से मेरे नैन उसके नैनों से टकराए हैं, मैं तब से उसकी दीवानी हो गई हूं। और कई बार तो मैंने खुद को उसके साथ इंटीमेट होते हुए भी इमेजिन किया है। फिर ये सारी बातें छत के ऊपर छिपा रॉजर ध्यान से सुन रहा था, जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि कोई तो है जो मेरे बारे में भी सोचता है। और वो ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक वो छत से नीचे गिर जाता है, जिससे उसका भांडा फूट जाता है। उसके बाद मार्गरेट और फादर रॉजर की माँ को उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं, जिसे सुनकर रॉजर की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अपने नौकर से झाड़ की मुट्ठी लाने के लिए कहती है। फिर वो झाड़ को पकड़ा कर कहती है कि उसके पिछवाड़े में 10 फटके लगाओ। जिससे सुनकर मार्गरेट उस झाड़ की मुट्ठी से रॉजर के पिछवाड़े पर 10 जोरदार फटके लगाने लगती है। इसी दौरान एलिसा का मंगेतर रोलैंड वहां पर पहुंच जाता है और वो रॉजर को इस हालत में देखकर मन ही मन देखने लगता है और अब फटके खाने के बाद रॉजर का पिछवाड़ा लाल हो जाता है। वो रात को पेट के बल सोने लगता है, लेकिन तभी उसको फिर से बर्तनों की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो देखने के लिए बाहर जाता है और इस बार भी वो देखता है कि हेलेन को कोई पीछे से बजा रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि वो मिस्टर इंडिया आखिर है कौन। और इस बार रॉजर के साथ साथ
रॉजर के साथ इस नजारे को एंजॉय कर रहे थे। इसीलिए इसके बारे में पता करने के लिए रॉजर फ्रैंक के कमरे में जाने लगता है, जहां फ्रैंक अपने पैंट में हाथ डालकर दूरबीन से चांद सितारों का मिलन देख रहे थे। रॉजर को अपने कमरे में देखकर फ्रैंक चौंक जाते हैं और अपने कमरे से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रॉजर दूरबीन से चांद सितारों का मिलन देखने लगता है और वो समझ जाता है कि फ्रैंक तो साला उससे भी ज्यादा ठरकी है। फिर उसको टेबल पर एक अश्लील कहानियों की एक किताब मिलती है, जिसको लेकर वो वहां से चला जाता है। जब वो अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे अपने पेरेंट्स के कमरे के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। इसीलिए वो की होल से अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोलैंड उसको झांकते हुए पकड़ लेता है। तब रॉजर उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ मत कहना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। ऐसे सुनकर रोलैंड रॉजर से अपना गाड़ी साफ करवाने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉजर अपनी बहन एलिसा और रोलैंड से बातें कर रहा था। तभी रोलैंड रॉजर से कहता है कि मेरे जूते कितने गंदे हो गए, इसे अच्छी तरह से साफ कर दो। लेकिन रॉजर ऐसा करने से मना कर देता है। तब रोलैंड गुस्सा होकर रॉजर की माँ को उसके बारे में बता देता है कि कल रात ये ठरकी आपके कमरे में झांक रहा था। जिसे सुनकर रॉजर की माँ गुस्सा हो जाती है और वो रॉजर को घर से बाहर चले जाने के लिए कहती है। तब रॉजर मौका देखकर अश्लील कहानियों वाला किताब अपनी बहन एलिसा के किताब के साथ एक्सचेंज कर देता है। फिर वो बाहर छुपकर एलिसा को वो किताब पढ़ते हुए देखता है और एलिसा भी उस किताब को पढ़कर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। इधर रॉजर के अरमान भी जाग जाते हैं। इसीलिए वो उर्सुला के पास जाता है जो किचन में अपना काम कर रही थी। फिर रॉजर झट से उर्सुला को पीछे से पकड़ लेता है। तब उर्सुला डरकर उसके सर पर एक प्लेट तोड़ देती है, जिससे रॉजर को दिन में ही सारे नजर आ जाते हैं। तब उर्सुला देखती है कि ये तो अपना रॉजर है और वो रॉजर के साथ इंटीमेट होने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी दूसरी मेड वहां पर आ जाती है, इसीलिए रॉजर को वहां से भागना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक पोस्टमैन वहां पर आता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि जंग छिड़ गई है। दरअसल जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया है, जिसे सुनकर सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और अगले दिन गांव के सभी मर्दों को जंग लड़ने जाना था। रॉजर की फैमिली रात को पार्टी करने लगते हैं और रॉजर को जब ये बात पता चलती है कि उसके घर के सभी मर्द जंग में जाने वाले हैं और घर के सभी औरतें, तो वो अंदर ही अंदर काफी खुश होने लगता है। अगली सुबह सारे मर्द जंग के लिए रवाना हो जाते हैं। रॉजर सबसे पहले उर्सुला को अपने जाल में फंसाता है। पहले से ही रॉजर को पसंद करती थी, इसीलिए वो रॉजर को ग्रीन सिग्नल दे देती है। वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर अगले दिन हम रॉजर की केट को देखते हैं, जो एक नदी के किनारे बैठी होती है। तभी अचानक रॉजर भी नदी से बाहर निकलता है और केट को अपने बातों में फंसाकर उसके साथ वही नदी के किनारे इंटीमेट होने लगता है। रॉजर की हिम्मत बढ़ गई थी। वो अपने घर के सभी लड़कियों के साथ इंटीमेट होने का प्लान बनाता है। फिर रात को हम देखते हैं कि रॉजर की मासी मार्गरेट सोने के लिए अपने कमरे में जाती है, लेकिन वो देखती है कि रॉजर पहले से ही उसके कमरे में बैठा हुआ है। तब रॉजर कहता है आपकी वर्जिन हो, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं। पर पहले तो मार्गरेट मना करती है, लेकिन कुछ देर के चुम्मा छाती के बाद वो खुद को रोक नहीं पाती और दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद हम हेलन को देखते हैं जो चाय नाश्ता लेकर उस दरवाजे के पास आती है। लेकिन इस बार मिस्टर इंडिया गायब था, क्योंकि वो भी जंग लड़ने के लिए गया था। इसलिए कोई और चारा न होने के कारण रॉजर के कमरे में जाती है। अब रॉजर भी उसकी ख्वाहिश पूरा करता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर अगले दिन जब बर्था और रॉजर बगीचे में बैठे हुए होते हैं, तब रॉजर की नजर उसकी बड़ी बहन एलिसा पर पड़ती है। इसलिए वो तुरंत उसके पास जाता है और वो एलिसा को भी अपने जाल में फंसा लेता है। पर एलिसा पहले ये सब करने से मना करती है, लेकिन अश्लील कहानियां पढ़ने की वजह से वो भी खुद को रोक नहीं पाती और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि घर की सभी लड़कियां लाइन लगाकर रॉजर के कमरे में जाती हैं और खुद को संतुष्ट करके बाहर निकलती है। फिर एक दिन खुले में एंजॉय करने के बाद एलिसा रॉजर से कहती है कि मैं जिसे सुनकर रॉजर की फटकर हाथ में आ जाती है। तभी वो दोनों देखते हैं
तभी वो दोनों प्लेन में बैठकर घर वापस आ गया है। दरअसल जंग खत्म हो चुकी थी और सारे मर्द वापस आ चुके थे। फिर रॉजर सोच ही रहा था कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। तभी उर्सुला उसके पास आकर कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर कुछ देर बाद उसकी मासी भी आकर कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। उसके बाद रॉजर को एक आइडिया आता है और वो एलिसा के पास जाकर उससे कहता है कि तुम प्लीज रोलैंड को सेड्यूस करो और जैसे तैसे करके आज रात उसके साथ इंटीमेट हो जाओ। फिर रॉजर अपनी मासी के पास जाता है कि तुम प्लीज फ्रैंक के साथ शादी करो क्योंकि वो आपको बहुत चाहते हैं और आपका बहुत ख्याल रखेंगे। तब मार्गरेट भी मान जाती है। उसके बाद वो उर्सुला को भी एक नौकर के साथ शादी करने के लिए मना लेता है। फिर अगले दिन तीनों लड़कियों की एक साथ शादी हो जाती है और किसी को कानो कान भी ये खबर नहीं लगती कि रॉजर ने क्या गुल खिलाया है। कुछ दिन बाद रॉजर की समर वेकेशन खत्म हो जाती है और वो अपने बोर्डिंग स्कूल और वापस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी हेलेन वहां आती है और उसे कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। जिस पर रॉजर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए भी एक दुल्हे का इंतजाम कर दूंगा। जिस पर हेलेन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ के किसी भी एक मर्द को चुन लूंगी। फिर अगली सुबह रॉजर अपने बोर्डिंग स्कूल के लिए निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।